नमस्कार साथियों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं विजय टॉक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि अगर आप भी बेल्ट्रॉन 2023-24 में ज्वाइन कर लिए हैं तो आपको बताने वाले हैं कि जब आप ज्वाइन कर लिए तो आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा बेल्ट्रॉन में। यानी आप न्यू ज्वाइन किए हैं, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो या फिर प्रोग्रामर का हो या फिर स्टेनोग्राफर हो, IT बॉय हो, IT गर्ल हो, यानी आपका कोई भी पोस्ट हो, अगर आप बेल्ट्रॉन में न्यू ज्वाइन किए हैं तो कौन कौन से प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, ताकि फर्स्ट प्रायोरिटी यानी जो रहता है ज्वाइन करने का, जो फर्स्ट मकसद रहता है वो सैलरी का। यानी जब हम ज्वाइन कर लिए तो सैलरी कैसे मिलेगा, उसका प्रोसेस क्या क्या रहता है। तो जैसे कि आपको सैलरी किस तरह से मिलेगा, इसके बाद ERP में आपका नाम किस प्रकार से जुट पाएगा, साथ जो अब्सेंटी होता है उसको क्या मंथली ले जा करके बेल्ट्रॉन ऑफिस जमा करना होगा या फिर हम उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था कि सैलरी किस प्रकार से मिलेगा, इसके बाद सेकंड में जो है ERP में नाम किस प्रकार से जुड़ पाएगा। थर्ड में है कि अगर हम बेल्ट्रॉन ऑफिस में अब्सेंटी क्या मंथ बाय मंथ ले जाके जमा करना पड़ेगा। 4 नंबर में है क्या हम उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी बेल्ट्रॉन ऑफिस में भेजवा सकते हैं, उसका रिसीविंग मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन तमाम सारी जानकारी को लेकर के हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों फॉर्म जो प्रपत्र है, कौन कौन से प्रपत्र है, कौन किसके लिए प्रपत्र है, सारी जानकारी देने वाले हैं। तो ये प्रपत्र तो आप लोग भर लेंगे, लेकिन उसमें किस तरह से भरना है, किसको किस तरह से कौन से लेटर कहाँ से फॉरवर्डिंग करवाना है, तो इन सारी जानकारी को लेकर के जो है वो आज इस चैनल के माध्यम से हम बताने वाले हैं। क्योंकि अगर आप एक भी गलती कर बैठते हैं तो आपको बार बार बेल्ट्रॉन ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो बना पड़ा है, लेकिन उसमें क्लियर जो है वो कंफर्म आपको नहीं हो पाएगा कि हम कौन से प्रपत्र, कौन से किसके लिए बना है और किस प्रकार से उसको हम फॉरवर्डिंग करके और कहाँ भेजना पड़ेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर आप एक बार देख लेते हैं तो पूरी जानकारी जो है वो आपको कंफर्म हो जाएगा और बेहिचक आप एक बार में उस फॉर्म को, उस प्रपत्र को भर के और बेल्ट्रॉन ऑफिस में जमा जा करके करवा सकते हैं या फिर उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से करवा सकते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रपत्र जो है वो किस प्रकार से होता है, कितने टाइप्स का होता है और कौन से प्रपत्र किसके लिए बना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे जो बेल्ट्रॉन के तरफ से ऑफिशियल लेटर निकाला गया है, ये लेटर आपको बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, या नहीं तो आपको ये PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ करके भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस लेटर के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं नवनियुक्त प्रोग्रामर, स्टेनो, डाटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय पारिश्रमिक हेतु आवश्यक सूचना जो है वो आपको बेल्ट्रॉन ऑफिस के तरफ से ही निकाला गया है। इसमें आपको कहा जा रहा है कि नवनियुक्त यानी आप न्यू ज्वाइन किए हैं बेल्ट्रॉन में, चाहे वो प्रोग्रामर हो, स्टेनो हो, DO हो, है ना, हेतु ऑफलाइन ERP से मानदेय एवं मैपिंग करने हेतु निम्न प्रपत्र में अभ्यर्थियों अपना विवरणी अंकित कर प्राधिकृत नोडल पदाधिकारी से हस्ताक्षरित करते हुए बेल्ट्रॉन ऑफिस को उपलब्ध कराएंगे। तो इस तरह से ये बताया जा रहा है कि कौन से प्रपत्र जो है वो आपको किसके लिए है, और फिर वो विवरणी भर करके और जो प्राधिकृत उस ऑफिस से है उनका नोडल पदाधिकारी को हस्ताक्षरित करते हुए, यानी उसका साइन मोहर कराते हुए जो है वो आपको बेल्ट्रॉन के ऑफिस में जो जमा करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले जो है 1 नंबर, तो दोस्तों टोटल यहाँ पे 3 प्रपत्र की जो है वो चर्चा किया गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो फर्स्ट नंबर की अगर बात करें प्रपत्र फर्स्ट,
तो ये प्रपत्र फर्स्ट की अगर बात करें तो जो आप जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए हैं वहाँ के नोडल पदाधिकारी को नामित करने के लिए जो है वो आपको ये एक जो है वो प्रपत्र बनाया गया है। इसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे अगर इसको समझते हैं एक नंबर में, तो ऑफलाइन प्रतिनियुक्ति के मामले में जिन कार्यालय का ईआरपी आईडी नहीं बना है, यानी लगभग अभी जितने भी डिपार्टमेंट है बिहार में, जितने भी ऑफिस है, वहाँ का उस ऑफिस का जो है वो ईआरपी आईडी लगभग बना ही है। अगर आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और वहाँ का ईआरपी लॉगिन जो है वो आईडी नहीं बना है, तो उसके लिए जो है वो प्रपत्र एक, वो आपका डिपार्टमेंट जिस विभाग में है उसका काम है, वो अपना भर करके और भेजेंगे बेल्ट्रॉन को। आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे वही चीज कह रहा है कि ऑफलाइन प्रतिनियुक्ति के मामले में जिन कार्यालय का ईआरपी आईडी नहीं बना है, सर्वप्रथम कार्यालय या विभाग के नोडल पदाधिकारी नामित करते हुए, यानी उस डिपार्टमेंट का कोई भी एक पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी नामित करते हुए, और प्रपत्र एक में जो है वो कार्यालय संबंधित विवरणी भरकर नोडल पदाधिकारी अपने पत्र के द्वारा बेल्ट्रॉन में जमा करेंगे। यहाँ पे प्रपत्र एक में आप देख सकते हैं नोडल पदाधिकारी का नाम, इसके बाद उसका ईमेल, मोबाइल नंबर, कार्यालय का नाम, विभाग का नाम और कार्यालय का पूर्ण पता, भुगतान कार्यालय का नाम और CFMS ऑफिस आईडी जो है वो आपको, ये प्रपत्र एक जो है वो आपको जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं वहाँ अगर उसका ये ईआरपी आईडी नहीं बना है तो उसके लिए है। नेक्स्ट जो है वो पॉइंट दिया गया है कि प्रपत्र एक के आधार पर बेल्ट्रॉन के ईआरपी द्वारा प्रपत्र में वर्णित कार्यालय का ईआरपी का आईडी निर्गत होगा, जो प्रपत्र में दिए गए ईमेल के माध्यम से नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध करा दिया जाएगा। यानी जिस डिपार्टमेंट का ईआरपी लॉगिन आईडी नहीं बना हुआ है, वो जब उसको भेज देगा बेल्ट्रॉन ऑफिस को, तो उस नोडल पदाधिकारी के जो है वो ईमेल आईडी पे उसका ईआरपी आईडी जो है वो जो निर्गत होगा उसको डिटेल भेज दिया जाएगा। तो ये चीज जो है वो आपको उस ऑफिस का चीज है, ऑफिस करेगा। अब सेकंड नंबर में दोस्तों अब समझते हैं सेकंड नंबर जो प्रपत्र है वो किसके लिए है। तो दोस्तों ये प्रपत्र 2 की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि योगदान की तिथि दिनांक 1 से 31 तारीख के बीच कोई भी तिथि है, यानी अगर आप उस डिपार्टमेंट में जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए हैं वो 1 तारीख से लेकर के और 31 तारीख के बीच कोई भी डेट में आप ज्वाइन लिए हैं, तो आपका जो अब्सेंटी जाएगा, अब्सेंटी जो बनाइएगा वो आपको प्रपत्र 2 के माध्यम से आपको बना करके और भेजना है। इसमें कह रहा है कि कोई भी तिथि है तब उक्त अवधि का मैनुअल विपत्र बनेगा, जिसके लिए प्रपत्र 2 जो है वो न्यूनतम रहेगा। प्रपत्र 2 जो है वो आपको क्रम संख्या, डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामर का नाम, एम्प्लॉय आईडी, बीकेसी, योगदान तिथि और कार्य अवधि माह कब से कब तक जो है वो आपको ज्वाइन काम आप किए हैं, कौन से माह का वो, और अनुपस्थिति और अभियुक्ति। तो ये आपको मेरे पास एक भरा हुआ है, उसको समझ लेते हैं, फिर इसका जो है वो पॉइंट को समझेंगे। तो दोस्तों ये प्रपत्र जो है वो आपको सिर्फ समझने के लिए पर्पज से आपको बता रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय दरभंगा, यानी दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज का जो है वो आपको ये प्रपत्र भरा गया है। तो आप किस तरह से इसको भर पाइएगा, यहाँ पे आप पत्रांक लिख दीजिएगा, और प्रेषक यानी आप जिस डिपार्टमेंट में रहिएगा उसका जो हेड होंगे उनका नाम, यानी जहाँ प्राचार्य दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय दरभंगा, और सेवा में जो है वो आपको लिखना है प्रभारी मानव संसाधन बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्री नगर, पटना। और यहाँ पे इसका विषय आप देख सकते हैं, विषय में जो है यहाँ आप लिख सकते हैं दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय में पदस्थापित डाटा एंट्री ऑपरेटर का माह दिसंबर 2023 एवं माह जनवरी 24 का अनुपस्थिति भेजने के संबंध में। तो इस तरह से आप जिस डिपार्टमेंट में रहिएगा वहाँ का जो है वो आप यहाँ पे नाम दर्शा दीजिएगा, और जिस माह का आप अब्सेंटी भेजिएगा, यानी ये प्रपत्र 2 जो भेजना है वो आपको आपका अब्सेंटी बना करके भेजना है। तो अब्सेंटी आप किस प्रकार से भेजिएगा वो आपको इसके बाद पहले ये समझ लेते हैं, इसके बाद हम बता देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय दरभंगा में पदस्थापित डाटा एंट्री ऑपरेटर का माह दिसंबर 23 एवं माह जनवरी 24 का अनुपस्थिति विवरण प्रपत्र 2 में विवरणी भरकर प्रेषित की जा रही है, जो नियमित है।
यानी आप जिस डिपार्टमेंट में हैं उस डिपार्टमेंट का नाम जो है वो आपको दर्शा देना है और उसका डाटा इंटरप्रेटर का यानी डीओ का आप जिस माह का अब्सेंटी भेज रहे हैं वो माह 23-24 जो भी है वो आपको लिख करके और विवरणी भरकर प्रेषित की जा रही है जो निम्नवत है। तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं पर्पट 2 जो है वो भरा हुआ है मेरे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिसंबर 23 और माह जनवरी 24 का जो है वो अब्सेंटी बना हुआ है। जैसे क्रम संख्या 1 में डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम जो नाम रहेगा वो आपका एम्प्लॉय आईडी डाल देना है। योगदान की तिथि आप जिस डेट में योगदान किए हैं वो डेट दे देना है और माह का नाम आप कौन से माह का अब्सेंटी भेज रहे हैं वो दिसंबर 23 से तो 23 और कार्य अवधि माह कब से कब तक, तो 21 को जब आप ज्वाइन किए वहां से यानी 21/12/23 से 31/12/2023 तक कुल 11 दिन का जो है वो आपको ये अब्सेंटी बना है और अनुपस्थिति शून्य, अभिव्यक्ति में कुछ नहीं। इसी तरह से ये सेम नाम का है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एम्प्लॉय आईडी, योगदान की तिथि और ये माह जो है वो जनवरी 24 का हो गया 1/1/24 से 31/1/24 तक कुल 31 दिन का शून्य। इस तरह से अगर आपके डिपार्टमेंट में जितने भी डीओ है डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसका आप एक साथ भी बना सकते हैं या फिर आप अलग अलग भी बनवा के और उसको जो है वो आपको बेल्टॉन ऑफिस में भेजना है। तो ये 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो दोनों का दिसंबर 23 का और जनवरी 24 का जो है वो इस तरह से अब्सेंटी बना हुआ है। और नीचे आता अनुरोध है कि उक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर का विपत्र ईमेल आईडी जो आपका जिस डिपार्टमेंट में आप काम करेंगे जो नामित नोडल पदाधिकारी होगा उसका ईमेल आईडी पर जो है वो भेजना चाहेंगे। इस तरह से ये विपत्र जो भरा भेजेगा बेल्टॉन वो यहाँ पे उसका आप जिस डिपार्टमेंट में रहिएगा वहाँ का ईमेल आईडी जो है वो यहाँ डाल देना है। इस तरह से यहाँ पे विश्वास भाजन और जो आपका हेड रहेगा जिस आप डिपार्टमेंट में है वहाँ का जो हेड है उसका नाम जो है यहाँ पे दे देना है। इस तरह से ये फॉर्मेट जो है वो आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह से भरना है वो हम बता दिए हैं। तो इस तरह से अगर आप प्रखंड कार्यालय बेलागंज सीतामढ़ी इस तरह देख सकते हैं बेलसंड। अगर आप सांख्यिकी कार्यालय में काम कर रहे हैं तो प्रेषक प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी बेलसंड, सेवा में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी सीतामढ़ी और विषय में आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रखंड कार्यालय बेलसंड में उपस्थित पदस्थापित डाटा एंट्री ऑपरेटर का माह दिसंबर 23 एवं माह जनवरी 24 का अनुपस्थिति विवरण भेजने का प्रेषण जो है वहाँ से उपयुक्त विषय प्रखंड यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख करके और इसको भेज सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जब आप ये प्रपत्र 2 भर करके अपना अब्सेंटी बना लेते हैं तो जब आप इसको भेजेंगे बेल्टॉन ऑफिस तो इसमें आप देख सकते हैं आपको क्या करना है। इसमें प्रपत्र 2 के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर या आशुलिपिक, IT बॉय, IT गर्ल मैनुअली विपत्र बेल्टॉन द्वारा निर्गत किया जाएगा। यानी जब आप इसको अब्सेंटी आप भेजिएगा यानी आप इसको भेज सकते हैं बिल्कुल स्पीड पोस्ट के माध्यम से। जब आप इसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे तो आपके पास जो है वो रिसीविंग वहाँ से नहीं मिलेगा, या अगर आप इसको खुद लेकर के और जमा करते हैं तो वहाँ पे जो है आपको एक रिसीविंग मिल जाएगा। रिसीविंग आप ले सकते हैं एक एप्लीकेशन दे करके। ये चीज़ जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आप अपने अनुसार या तो फिर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं आप अपना अब्सेंटी मंथली वाइज, या फिर आप ले जाकर भी जमा कर सकते हैं। तो जब आप इसको पर्पट 2 के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर या आशुलिपिक, IT बॉय, IT गर्ल मैनुअली विपत्र जो है वो आपको बेल्टॉन द्वारा निर्गत किया जाएगा। निर्गत किए गए विपत्र के अनुसार विपत्र की राशि UTR अधियाची कार्यालय विभाग द्वारा अपने पत्र में उल्लेखित करते हुए निर्गत विपत्र की प्रति एवं UTR की मूल प्रति संकलन करते हुए बेल्टॉन में जमा करेंगे। यहाँ पे जो है वो आपको देख सकते हैं कि ये पर्पट 2 का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निर्गत किए गए विपत्र के अनुसार विपत्र की राशि जो है वो UTR अधियाची कार्यालय यानी जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं वहाँ से जो विपत्र की राशि जो है यानी जितना आपका पेमेंट बनता है वो आपको बेल्टॉन के द्वारा बेल्टॉन में भेजा जाएगा। और जैसे ही विभाग द्वारा अपने पत्र में उल्लेखित करते हुए निर्गत विपत्र की प्रति UTR की मूल प्रति संकलन करते हुए बेल्टॉन में जमा करेंगे तो आपको जो है वो UTR सबमिट होने के उपरांत
भुगतान की कार्रवाई बेल्ट्रॉन द्वारा की जाएगी। यानी ये प्रोसेस जैसे ही आप वहाँ सबमिट कर देते हैं तो 10 दिन के अंदर में जो है वो आपका पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरह से